सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसका आज हम 8वां भाग पढ़ेंगे। 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 7 भाग पढ़े और 7 भाग जो है वो कक्षा 8 से लेकर के 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए विशेष उपयोगी है। इसके साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि टाइम एंड टेंस में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस चल रहा है अपने, और पास्ट टेंस में हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपको नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करवाई जा रही है। आज सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, जिसके नंबर मैं आपको आगे बता दूंगा, जिसमें आपको ऐड होना है। बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। जो विद्यार्थी ऐड होना चाहे वो ऐड हो सकता है। आपके पास डेली जो लेसन प्लान है या लेसन है वो आता रहेगा, आप अध्ययन करते रहेंगे। आपको होमवर्क दिया जाएगा और ये होमवर्क जो है वो आप अपने क्लास टीचर से, जो विषय अध्यापक है उस विषय अध्यापक से चेक करवाएं, या मेरे पास भी आप भेज सकते हैं। आप निश्चित रूप से इनको करते रहें, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ये जब अपने पास्ट परफेक्ट और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक क्विज जारी की जाएगी इंग्लिश की, जिसमें आपको भाग लेना है। क्विज में सबसे अधिक जो प्रश्न सही करेंगे उन विद्यार्थियों के नाम वीडियो में नाम जो है अनाउंस किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। हम बढ़ते हैं आज के कार्य की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या था? रहा था, रही थी और रहे थे। ये इसकी पहचान थी, जिसकी सहायक क्रिया वाज या वर थी। मुख्य क्रिया के साथ में आईएनजी जुड़ना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। ये अपन देख रहे थे वाज का एक वचन कर्ता के साथ और वर का बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ इसमें एक वचन कर्ता प्लस आई के साथ भी वाज का प्रयोग ही था। ये अपन ने पढ़ा है। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर भी हमने हल किए हैं। आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हम क्या लिखेंगे? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस की पहचान थी चूका है। प्रेजेंट परफेक्ट की बोल रहा हूं, चूका है, चूकी है, चूके हैं, यही है। अब अपन को पता है कि पास्ट टेंस में था लगता है, था, थे, थी, है ना। तो अपन इसको क्या लिख देंगे? चूका था, चूकी थी और चूके थे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे या कोई काम भूतकाल में कर लिया जाता है, पूर्ण कर लिया जाता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। पहचान हो गई। पहचान के बाद इसका नियम क्या है? नियम क्या है? इस काल में एक ही सहायक क्रिया होती है। कितनी? एक ही सहायक क्रिया, और वो कौन सी है? हेड होती है। सहायक क्रिया कौन सी होती है? हेड होती है। जब एक ही सहायक क्रिया है तो इसका मतलब सभी के साथ में एक का ही प्रयोग होगा, यानी हेड का ही प्रयोग होना है। प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में आती है। क्या आती है? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में आती है। बस इतना ही ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हेड और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। कितना सरल है। चूका था, चूकी थी, चूके थे, बस ये इसकी पहचान हो गई। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि राम खाना खा चुका था, या दूसरा है राम ने खाना खा लिया था। ये दोनों एक ही बात है, खा चुका था या खा लिया था। अगर मान लो यहां पर होता राम खाना खा चुका है, तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता। अगर यहाँ पर खा लिया है हो जाता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता, तब तो वो हैज है उससे बनता। किससे बनता? हैज है उससे बनता। लेकिन खाना खा चुका था या खाना खा लिया है, ये किससे बनेगा? अब हम इसका सूत्र काम में लेते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र हमारा क्या कहता है?
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये इसका सूत्र है। इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस, एक दो तरह के सेंटेंस भी आएंगे इसमें। ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। राम इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, खा चुका इसमें वर्ब है और खाना इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसमें राम हो गया, राम हैड खा चुका ईटन फूड, राम खाना खा चुका था। इसी प्रकार सिंपल सेंटेंस का अपन सूत्र तो अपन लिख ही रहे हैं। सब्जेक्ट है, इसके बाद हेड है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर्स है। ये इसका सूत्र है, ठीक है। जैसे एक वाक्य यह है, जैसे मोहन अपने मित्र के लिए पुस्तकें ला चुका था। मोहन अपने मित्र के लिए पुस्तकें ला चुका था। सबसे पहले अपन देखते हैं सब्जेक्ट मोहन है, ला चुका था वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तकें, पुस्तकें ऑब्जेक्ट है, अपने मित्र के लिए अदर्स है। अब कैसे बनेगा ये? सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर अदर्स लेंगे। तो कैसे बनाएंगे? मोहन ला चुका था पुस्तकें अपने मित्र के लिए, ऐसे बनाना होगा। तो ये हो जाएगा मोहन हैड, लाना को कहते हैं ब्रिंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट। मोहन हैड ब्रॉट बुक्स, किसके लिए? फॉर हिज फ्रेंड, फॉर हिज फ्रेंड। मोहन अपने मित्र के लिए पुस्तकें ला चुका था। तो ये तो सिंपल है। अब एक सेंटेंस ऐसा है कि जैसे मेरे उठने से पहले, ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। मेरे उठने से पहले सूरज उदय हो चुका था, सूरज उदय हो चुका था। अब इसमें देखिए दो सेंटेंस है ये, एक तो उसका उठना और एक सूरज का उदय होना। तो इसमें दो वाक्य हैं, दो वाक्य। तो ये दोनों वाक्य कैसे बनेंगे? जो काम पहले हुआ है वो तो पास्ट परफेक्ट का बनेगा, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा, जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट कौन सा? जिसकी सहायक क्रिया डिड होती है। सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो इसमें देखिए मेरा उठना, उठ ये बाद में उठा है, मेरे उठने से पहले, इसका मतलब सूरज उदय हो चुका था। तो हम पहला ये वाक्य किसका बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का। और ये किसका बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। ये पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे, ये इसका बनाएंगे। अब कैसे बनेगा? सूरज उदय हो चुका था, इसमें सूरज है वो सब्जेक्ट है, उदय होना है वो वर्ब है। तो सबसे पहले द सन हैड, सूरज उदय होना कहते हैं राइज, सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन। द सन हैड राइजन हो गया, द सन हैड राइजन। इसके बाद ये पहले बिफोर, मेरे का मतलब आई, गेट अप उठना, सेकंड फॉर्म गोट अप, बिफोर आई गोट अप, मेरे उठने से पहले, ऐसे होगा ये। तो अपन कैसे लिखेंगे? इसमें ये तो है ही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसको हम सूत्र में ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट सेकंड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं। मेरे उठने से बिफोर, और एक होता है आफ्टर, थोड़ा ये अलग होता, आफ्टर वाला अलग है, ये अलग है, अभी मैं आपको बता दूंगा। द सन हैड राइजन बिफोर आई गॉट अप। जैसे मान लो इसी प्रकार एक वाक्य है, जैसे एक वाक्य है कि रेखा के विद्यालय पहुंचने से
पूर्व मेहमान आ चुके थे। रेखा के विद्यालय पहुंचने से मेहमान आ चुके थे, इसका मतलब मेहमान आ चुके थे, तो इसको बनाएंगे द गेस्ट हैड अराइव्ड, आ चुके थे, बिफोर रेखा रीच्ड द स्कूल, बिफोर रेखा रीच्ड स्कूल, रेखा के स्कूल पहुंचने से पहले मेहमान आ चुके थे। जैसे एक वाक्य है, आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। कोई वाक्य है, इसका मतलब मैंने खाना खा लिया था, ये पहले बनेगा, तो ये हो जाएगा आई हैड ईटन फूड बिफोर यू अराइव्ड। सेकंड फॉर्म अराइव्ड होती है, बिफोर यू अराइव्ड। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस ऐसा है कि अध्यापक जी के आने के बाद विद्यार्थी खड़े हुए, ऐसा वाक्य है। तो इसका मतलब है कि आने के बाद का मतलब है इसमें पहले काम कौन सा हुआ है, अध्यापक जी आ गए हैं, उसके बाद में ये हुआ है ना। तो आगे थे, कौन आगे थे, यानी टीचर है वो आगे थे, उसके बाद में स्टूडेंट है वो खड़े हुए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द टीचर हैड अराइव्ड, द टीचर हैड अराइव्ड आफ्टर द स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूड अप यानी विद्यार्थी है उसके बाद में खड़े हुए। तो स्टूडेंट है वो बाद में खड़े हुए हैं। ये तो था, क्या था, यानी सिंपल था। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में बनाने के लिए आपको पता है सब्जेक्ट उसके बाद में हेड प्लस नोट हो जाएगा, या हेड नोट कह सकते हैं, हेड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे कोई वाक्य है कि सीता गृह कार्य नहीं कर चुकी थी, तो ये हो जाएगा सीता हैड नॉट डन होमवर्क, सीता गृह कार्य नहीं कर चुकी थी। इसको अगर जैसे वो दो सेंटेंस वालों में लिखे तो कैसे लिखेंगे कि जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि रमेश के घर पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले भी लिख सकते हैं, या डॉक्टर के पहुंचने से पहले भी रोगी मर चुका था। तो पहले लिखेंगे रोगी मर चुका था, तो क्या लिखेंगे, रोगी नहीं मर चुका था, सॉरी यहां पर नहीं मर चुका था लिखेंगे, तो ये होगा द पेशेंट हैड नॉट डाइड, क्या लिखेंगे, हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड होम, डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। इसी प्रकार जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि आपके
आने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था। नहीं खाया था तो आई हैड नॉट ईटन फूड हो जाएगा। आई हैड नॉट ईटन फूड बिफोर यू केम। हो गया ये। इसी प्रकार जैसे इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक WH शब्दों से बनता है। ये अपन पढ़ते आए हैं, 7 वीडियोज है उनमें पढ़ा है, और इसमें भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एक हेड ले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो हेड वाला हो गया। अब WH है तो यहां पर WH लग जाता है। जैसे मान लो, जैसे एक सेंटेंस है, क्या, जैसे क्या उसके आने से पूर्व चोर भाग चुका था। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले क्या बनाएंगे? क्या चोर भाग चुका था। क्या बनाएंगे? क्या चोर भाग चुका था उसके आने से पहले। तो अपन क्या लिखेंगे? हैड द थीफ भाग चुका था, एस्केप्ड बिफोर ही केम। उसके आने से, मेरे का मतलब अपन आई लेते हैं, उसके का मतलब यहां पर ही लेंगे। अगर यहां पर होता है क्या उनके आने से, तो यहां पर दे लेते हैं अपन। क्या लेते? दे लेते। जैसे एक सेंटेंस है, कि मोहन के घर पहुंचने से पहले रमेश कहां जा चुका था। रमेश कहां जा चुका था। तो अपन वेयर से बनाएंगे इसको। किससे बनाएंगे? क्यों WH वाला है, कहां जा चुका था, तो वेयर हैड रमेश गॉन। ये हो जाएगा वेयर हैड रमेश गॉन बिफोर मोहन रीच्ड होम। मोहन रीच्ड होम, इस प्रकार हो जाएगा, मोहन रीच्ड होम। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद जैसे नेगेटिव पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे WH या वो तो होता ही है, उसके बाद में क्या हो जाता है? नोट और लग जाता है। जैसे एक सेंटेंस है कि क्या मीना अपने माता पिता को पत्र नहीं लिख चुकी थी। क्या मीना अपने माता पिता को पत्र नहीं लिख चुकी थी। तो हेड से बनना है ये, क्योंकि क्या से शुरू है? हैड मीना नॉट रिटन ए लेटर। रिटन ए लेटर किसको? टू हर पेरेंट्स। टू हर पेरेंट्स। क्या मीना अपने माता पिता को पत्र नहीं लिख चुकी थी। इसी प्रकार जैसे दूसरा वाक्य है, एक सेंटेंस है कि मेहमान पहुंचने से पूर्व सीता घर क्यों नहीं आ चुकी थी। तो अपन पहले बनाएंगे सीता घर क्यों नहीं आ चुकी थी। वाई हैड सीता नॉट कम टू होम। वाई हैड सीता नॉट कम टू होम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। बिफोर द गेस्ट, गेस्ट यानी मेहमान, अराइव्ड लिख दो या रीच्ड लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख दो। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम देख लेते हैं, आपको होमवर्क जो अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए जाते हैं सदाई, वो प्रश्न आप देख लें, उन प्रश्नों को हल करके देखें। होमवर्क के लिए सेंटेंस देखिए। पहला वाक्य है, मेरे आने से पूर्व शिकारी पक्षी को मार चुका था। दूसरा है, मेरे कुछ मित्र निकल चुके थे। मीना के जाने के बाद सीता घर आई। चौथा वाक्य है, क्या रेखा और राधा के पास पुस्तकें थी।
पांचवा है, क्या आपके आने के बाद वह कहाँ खो चुका था? आपके आने के बाद वह कहाँ खो चुका था? सीता ने बाजार से सब्जियां नहीं खरीदी थी, या सीता बाजार से सब्जियां नहीं खरीद चुकी थी, एक ही बात है। सातवां प्रश्न है, क्या वह आपके लिए नाश्ता बना चुका था? क्या वह आपके लिए नाश्ता बना चुका था? तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो है 9610208295। इन पर आप अपने आप को ऐड करवा सकते हैं और यहाँ पर कोई फीस नहीं है। इन नंबरों पे आप अपने आप को ऐड करवा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो तक जय हिंद।